हाय फ्रेंड्स, मैं उमेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट जेई में। आज फिर लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और प्रेस बेल आइकन करिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो देखते हैं आज हमारा नया क्वेश्चन है। जैसा कि हम हमेशा से एक नया क्वेश्चन के साथ आते रहते हैं, फिर देखते हैं कि मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए 150 इंटू 10 mm फ्लैट प्लेट इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट बाई 6 mm फिलेट वेल्ड इफ द टेंसाइल स्ट्रेस ऑन प्लेट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन फाइंड द रिक्वायरमेंट लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक हमारा प्लेट दिया गया है जिसकी डायमेंशन दी गई है एरिया, फिर उसके बाद वो एक गसेट प्लेट दिया गया है कि उससे वो कनेक्ट है, और फिलेट दिया गया है कि वो फिलेट वेल्ड से कनेक्ट है और 6 mm फिलेट वेल्ड की साइज है, और दिया गया है कि टेंसाइल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड टेंसाइल शियर स्ट्रेस दिया गया है कि 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और निकालना हमें क्या है, फिलेट वेल्ड की लेंथ निकालनी है। फिर हम थोड़ा सा इसका फिगर बना के देख लेते हैं पहले कि कैसे होता है। ये समझ लीजिए कि हमारा प्लेट है कोई, इसकी जो दी गई है 150 mm, और ये 3D में है तो इसके जो पीछे की लेंथ है 10 mm, जो कि थिकनेस है। थिकनेस हम इसमें दिखा नहीं सकते। और ये हमारी एक है यहाँ से, ये हमारा यहाँ से एक गसेट प्लेट लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पे हमारा बेल्ड किया है, यहाँ पे हमारा बेल्ड किया गया है। ये हमारा बेल्डेड कनेक्शन हुआ, और इसकी थिकनेस जो बेल्डेड की दी गई है साइज 6 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इसकी थिकनेस दी है 6 mm दिया गया है, और जो टेंसाइल स्ट्रेस दिया गया है 150 न्यूटन। ये सब क्वेश्चन में इतना दिया गया है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। यह तो हमारा फिगर था कि हम दिखा रहे थे कि प्लेट क्या होती है और गसेट प्लेट क्या होता है, कैसे कनेक्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं कि गिवन डाटा पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है हमारा। पहले दिया गया है कि प्लेट डायमेंशन दिया गया है 150 इंटू 10 mm, ये दिया गया है। और दिया गया है कि फिलेट वेल्ड की थिकनेस जो दी गई है ये 6 mm दिया गया है। और क्या दिया गया है कि टेंसाइल स्ट्रेस परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो दिया गया है हमारा 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल भी इसे लिख सकते हैं, और परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो दिया गया है हमारा, ये हमारा है 110 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा हुआ, इतना क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इसे हम T से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है K इंटू S, और जो फिलेट वेल्ड दिया गया हमारा इसे हम S कहते हैं, S से डिनोट करते हैं। और K क्या है हमारा, K एक कॉस का फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसे कांस्टेंट भी कहते हैं। कि अगर एंगल दिया गया है कि 60 से 90 दिया गया है तो उसके लिए 0.7 होता है, और अगर 90 से 100 डिग्री दिया गया है तो इसके लिए 0.65 होता है। और फिर आगे दिया गया है कि अगर 100 से 106 तक दिया गया है तो इसके लिए 0.60 ऐसे 100 होता है।
तो हमारा मेन मोटो है कि यहाँ पे समझाने का कि अगर कुछ नहीं दिया गया है तो के की वैल्यू हम 0.7 रखते हैं। तो हम इसके हिसाब से इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस अगर निकालते हैं तो 0.7 इंटू जो यहाँ पे एस की वैल्यू मतलब फिलेट वेल्ड की साइज जो 6 mm दिया गया है, यहाँ पे 6 हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारा 4.2 mm। ये हमारा हुआ थ्रोट थिकनेस। अब हम क्या निकालते हैं, हमें निकालना है लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। तो इसके पहले हम क्या निकालेंगे, देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट प्लेट। इसका फार्मूला क्या होता है कि जो इसका एरिया दिया गया है फ्लैट प्लेट का जो थी डायमेंशन दिया गया है कि 150 इंटू 10, और जो प्लेट है इसका थिकनेस दिएगा, अगर इसमें टेंसाइल स्ट्रेस का ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा जो आएगा स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो 150 दिया गया है मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15 पर मतलब 225,000, ये न्यूटन में आ गया हमारा। इसे हम पी से डिनोट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट प्लेट को। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब हम मतलब दूसरे तरीके से हम स्ट्रेंथ निकालते हैं फ्लैट प्लेट का। फिर से देखते हैं कि P बराबर क्या होता है हमारा, कि जो थ्रॉट थिकनेस आया हमारा इंटू लेंथ इंटू जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया गया हमारा। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना दिया गया हमारा कि 110 मीन्स 110, और P हम एक जगह से कैलकुलेट किए हैं कि 225,000 हमारा आया है, और जो थिकनेस हमारा आया है मतलब इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, तो ये हमारा आया है 4.2 इंटू लेंथ नहीं दिया गया है, तो लेंथ हमें जो कि फाइंड करना है, यहाँ पे L लिखते हैं, फिर उसके बाद 110, और हम L की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं देखते हैं कितना आता है, 225,000 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 4.2, ये हमारा आ गया लगभग 487.01, तो हम इतना ही लिखते हैं 487 mm। ये हमारा आया जो बेल्ट की लेंथ है, बेल्ट लेंथ। और हम चूँकि ऐसे बनाए थे फिगर, ये हमारा था गसेट प्लेट और ऐसे ऐसे हमारा फिगर था, और इसकी लेंथ 150 थी। तो चूँकि जो हमारा लेंथ आया है इफेक्टिव यहाँ से यहाँ तक पूरा आया है, अगर हमारे क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया कि सिंगल साइड का हमें फिलेट वेल्ड चाहिए, मींस ये साइड है ये ट्रांसवर्स है, अगर साइड का हमें निकालना है तो कंप्लीट में से अगर 150 माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारा जो साइड इफेक्टिव बेल्ट है इसकी लेंथ आ जाएगी हमें। तो देखते हैं हम फिर से कि मतलब अगर साइड निकालना हो हमें, साइड फिलेट वेल्ड, हमारा क्वेश्चन चूँकि यहीं तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइड फिलेट वेल्ड की लेंथ हमें चाहिए, तब के लिए हम बता रहे हैं कि 487 और अगर माइनस 150 अगर कर देते हैं तो हमें कितना आ जाता है, इसमें आ जाएगा 733। ये हमारा आ गया साइड फिलेट वेल्ड। ये बोथ साइड का है, बोथ साइड। अगर सिंगल साइड का निकालना हो हमें, सिंगल साइड का, तो सिंगल साइड में क्या करेंगे, इसमें से इसका डिवाइड कर देंगे 337/2। ये कितना आएगा हमारा 337 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 168.5 mm। ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो
उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हुआ हमारा। जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि ये फिलेट वेल्ड मतलब एक फ्लैट प्लेट है जिसकी डायमेंशन 150 × 10 mm दिया गया है और गसेट प्लेट से कनेक्ट है 6 mm फिलेट वेल्ड के साथ और टेंसाइल स्ट्रेस दिया गया है इसका कि 150 न्यूटन पर mm² परमिसिबल स्ट्रेस दिया गया है 110 न्यूटन पर mm²। रिक्वायर्ड लेंथ फिलेट वेल्ड की पता करना है हमें। फिर सॉल्यूशन में देखते हैं कि और ये हमारा फिगर हुआ, मतलब ये हमारी कोई प्लेट हुई, ये हमारी गैसेट प्लेट हुई, ये वेल्डेड कनेक्शन हुआ हमारा, जिसकी डायमेंशन सबकी दी गई है। गिवन डेटम देखते हैं, प्लेट की डायमेंशन दी गई है 150 × 10 mm दी गई है। फिलेट वेल्ड की साइज़ दी गई है, ये जिसे हम एस से डिनोट करते हैं 6 mm हुआ। फिर उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेस दिया गया है क्वेश्चन में कि 150 न्यूटन mm² या मेगा पास्कल भी इसे कर सकते हैं। परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिए गए है 110 न्यूटन mm² पर mm²। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस हमें फाइंड करना है, निकालना है, कि जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है K × S। के हमारा क्या है कि कोसाइन फंक्शन है एक, और मतलब इसकी अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। और अगर कोई एंगल नहीं दिए गए हैं तो 0.7 हम जनरली लेते हैं। और इसकी वैल्यू में 6 यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे फिलेट वेल्ड। और उसके बाद हम जब थ्रॉट थिकनेस निकालते हैं 4.2 mm आता है। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। तो इस तरह ऑफ हम फिलेट वेल्ड पहले निकालते हैं एक टेंसाइल की तरफ से। तो जो टेंसाइल इसकी फार्मूला हमें क्या होता है कि जो फ्लैट प्लेट की डायमेंशन होती है उसमें अगर टेंसाइल की मल्टीप्लाई कर देते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की, तो उसकी हमारी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो हमारा आया है 22500। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा स्ट्रेंथ। दूसरे तरीके से अगर हम शियर स्ट्रेस के एलांग निकालते हैं तो इसकी क्या फार्मूला होता है टी मीन्स थिकनेस होती है इंटू एल, लेंथ हुआ हमारा। उसके बाद 110 शियर स्ट्रेस हुआ हमारा, परमिसिबल स्ट्रेस कितना उस पर परमिसिबल स्ट्रेस आ सकता है। पी की वैल्यू हम जो कि फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद पी की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं 4.2। एल की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यहाँ पे रखें। उसके बाद फिर ये दिया गया हमारा शियर स्ट्रेस। उसके बाद लेंथ की वैल्यू हम कैलकुलेट करने के बाद फाइंड करते हैं कि 487 mm आ गया। फिर उसके बाद चूँकि इतना लेंथ हमें दिया गया है कि 150 है, तो ये जो इसकी लेंथ हुई 150 हुई। और अगर बोथ साइड, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोथ साइड फिलेट वेल्ड निकालना है, तो अगर हम इसमें से 150 डिवाइड माइनस कर देते हैं तो 337 mm आ जाएगा। और अगर सिंगल साइड का निकालना हुआ हमें, मतलब इतना मीन्स अगर इतना निकालना होगा सिंगल साइड के लिए, तो इसमें अगर हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा 168.5 mm आ जाएगा। और ये रहा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू।